मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं फिर एक वीडियो लेकर आई हूँ। वो है क्लास 9 का MIL हिंदी का भजन कविता जो है चैप्टर 2 का, उसका मतलब कवि परिचय। कवि कौन है? मीराबाई। मीराबाई जी के बारे में थोड़ा समझाना, एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कवि परिचय से। और इससे पहले आप लोग हाथ में एक पेंसिल लेकर रखिए, ताकि मैं जो भी क्वेश्चन बीच में बोलूँ तो वो आप लोग नोट करते जाइए, या तो नीचे वहीं पर टिक देने से भी होगा, ताकि आप लोग बाद में मतलब आप लोग खुद वो क्वेश्चन बनाकर लिख सको। क्वेश्चन और आंसर दोनों में बोल दूंगी। और आशा करती हूँ मैं जो भी वीडियो डाल रही हूँ आप लोगों को मतलब अच्छा लग रहा है। अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, लाइक सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ वो मतलब आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुँचे। बेल आइकन को दबाने से मतलब नोटिफिकेशन आ जाता है। ठीक है। हिंदी की कृष्ण भक्ति काव्यधारा में कवयित्री मीराबाई का स्थान महाकवि सूरदास के बाद ही है। हिंदी कवयित्रियों में, हिंदी के जो काव्य धारा में कवयित्रियों के नाम में मतलब क्या है, सूरदास के बाद, कवियों के नाम में सूरदास के बाद ही यदि दूसरा किसी का नाम मिलता है तो स्थान है, तो वो कौन है? मीराबाई। मीराबाई का ही मतलब कविता मिलता है स्थान, दूसरा स्थान उन्हीं का है। आप भगवान श्री कृष्ण की अनन्य आराधिका थी। मीराबाई जो है वो मतलब श्री कृष्ण की आराधिका, श्री कृष्ण को मतलब भगवान मानती थी, श्री कृष्ण को, यानी कि वो अपना पति भी मानती थी, और उसी के मतलब आराधना, उनकी मतलब आराधना ही करती रहती थी। इसलिए मतलब वो ज़्यादा उसका कृष्ण भक्ति बनने के कारण, भगवान कृष्ण के आराधिका बनने के कारण, इसलिए आपको कृष्ण प्रेम दीवानी की आख्या प्राप्त हुई थी। और मीराबाई को क्या है? कृष्ण प्रेम दीवानी की आख्या भी प्राप्त हुई थी। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनेगा कि मीराबाई को किस आख्या से क्या आख्या प्राप्त हुई थी, या तो कृष्ण प्रेम दीवानी की आख्या किसे प्राप्त हुई थी? वो भी हो सकता है, वो एक क्वेश्चन बनेगा, वो टिक दे के रखे, या तो नोट भी कर सकते हैं आप लोग। कवयित्री मीराबाई सच्चे अर्थ में कृष्ण प्रेम भक्ति की सजीव प्रतिमा थी। और कवयित्री मतलब मीराबाई जो है सच्चे अर्थ में वो कृष्ण प्रेम भक्ति की सजीव प्रतिमा भी थी। मतलब आपके द्वारा विरचित कृष्ण भक्ति से संबंधित पद काव्य रसिक और भक्त दोनों को समान रूप से प्रिय रहे हैं। और कवयित्री मीराबाई के द्वारा जो भी विरचित मतलब क्या है, पद है, वो कृष्ण भक्ति के से संबंधित जो भी पद है, कृष्ण के ऊपर मतलब जो इधर का भजन मिलेगा वहाँ पर भी श्री कृष्ण के बारे में मिलेगा। जो मतलब जो भी पद है वो काव्य रसिक और भक्त दोनों को, रसिक और भक्त दोनों को मतलब समान रूप से, भक्तों को भी और रसिक को दोनों को ये समान रूप से प्रिय है। दोनों ही इसको प्रिय रूप से मानते हैं। भजन जो कविता है वो श्री कृष्ण के बारे में ही दिया हुआ है। आपकी एकनिष्ठ भक्ति साधना और तन्मयता सबके लिए अनुकरणीय है। और आपकी मतलब मीराबाई की जो एकनिष्ठ भक्ति, जो भगवान के ऊपर, श्री कृष्ण के ऊपर जो एकनिष्ठ भक्ति थी, वो साधना और तन्मयता सबके लिए अनुकरणीय है। नेक्स्ट, कवयित्री मीराबाई के जन्म मृत्यु के समय को लेकर विद्वानों में पर्याप्त मतभेद रहा है। मतलब सिर्फ कवयित्री मीराबाई का ही नहीं, कबीरदास हो गया, सूरदास हो गया, इन सब का मतलब क्या है, जन्म का कोई सटीक प्रामाणिक समय नहीं मिलता है, सटीक से नहीं बोल सकते, मतलब जैसे कि उसी का आसपास ऐसे ही बोला जाता है। ठीक उसी तरह कवयित्री मीराबाई का भी मतलब क्या है, जन्म मृत्यु के समय को लेकर विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। कोई एक ये बोलते हैं तो दूसरा क्या बोलते हैं, नहीं ये बोला, ऐसा मतलब बोलते हैं। और ऐसे तो कहा जाता है कि आपका जन्म प्राचीन राजपूताने के अंतर्गत मेड़ता प्रांत के कुड़की नामक स्थान में सन 1498 के आसपास हुआ था। ऐसे तो मतलब क्या है, कहा जाता है कि मीराबाई का जन्म कब हुआ था, 1498 में, कहाँ, मेड़ता प्रांत के कुड़की नामक स्थान में हुआ था। वो भी किस परिवार में? राजपूताने मतलब परिवार में।
और उनके पिता का नाम था राव रत्न सिंह और दादा राव दुदाजी थे। उनके पिताजी का नाम था राव रत्न सिंह और जो दादाजी थे, पिताजी के पिताजी, वो थे राव दुदाजी। बचपन में ही माता का स्वर्गवास होने और पिता के युद्ध में व्यस्त रहने के कारण मीराबाई का लालन पालन परम कृष्ण भक्त दादाजी के संरक्षण में हुआ था। और क्या है मीराबाई जब मीराबाई छोटी थी उसी समय में उसका माँ का देहांत हो गया था, माँ गुजर गई थी। हाँ, माँ का मरने के कारण और माँ तो मर गई और पिताजी भी क्या थे, पिताजी भी युद्ध में व्यस्त रहने के कारण वो अपने दादाजी के साथ ही रहती थी। जो दादाजी के साथ दादाजी ने पालन पोषण किया और उन्हीं के साथ रहती थी। वो भी दादाजी के साथ रहते मीराबाई ने बाल्यावस्था में ही कृष्ण जी को अपना प्रभु और पति मान लिया था। ऐसे तो उनके पिता जो दादाजी थे, दादाजी कृष्ण भक्त थे और दादाजी कृष्ण भक्त होने के कारण दादाजी के छत्र छाया में रहते रहते मीराबाई भी क्या हो गई, कृष्ण भक्त बन गई। वो खुद तो कृष्ण भक्त हो गई और अब उनको श्री कृष्ण को ही वो अपना पति भी मान लिया उन्होंने। नेक्स्ट सुनिए। सन 1516 में मीराबाई का विवाह मेवाड़ के महाराजा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ था और वो कृष्ण भक्त बन गई। उसके बाद 1516 में उनका क्या हो गया, विवाह हो गया। किसके साथ? वो भी मेवाड़ के महाराजा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ उसका क्या हो गया, विवाह हो गया, विवाह करा दिया गया भोजराज के साथ। उसका पति का नाम क्या था? भोजराज। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, मीराबाई का पति का नाम क्या था, या तो मीराबाई का शादी कब और किसके साथ हुआ था, वो हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। और उससे पहले भी होगा मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था, कब और कहाँ हुआ था, वो भी हो गया एक क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन। और ऐसे तो उसका दादाजी का नाम और पिताजी का नाम क्वेश्चन नहीं आता है, इतना कॉमन क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम में नहीं आता है, वो नहीं लिखने से भी होगा। ये उस पहले लिखिए, कृष्ण प्रेम दीवानी की आख्या किसे प्राप्त हुई थी, एक क्वेश्चन वो लिख लीजिए। और नेक्स्ट हो गया उसका मीराबाई का जन्म कब और कहाँ हुआ था। और 3rd क्वेश्चन उसके विवाह किसके साथ हुआ था, या तो उसके पति के नाम क्या था। ये 3 क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट सुनिए। और उसका भोजराज के साथ उसका क्या हो गया, विवाह हो गया। लेकिन विवाह तो हो गया, उसका माँ का भी देहांत छोटे में ही हुआ था, जब वो छोटी थी तभी उसका माँ का देहांत हो गया था। और उसके बाद उसका शादी तो हो गया। दुर्भाग्यवश विवाह के 7 वर्ष बाद ही भोजराज जी का निधन हो गया। शादी तो हो गया लेकिन उसके विवाह के 7 वर्ष बाद ही उसका पति का भी, भोजराज का भी निधन हो गया, मर गए। चल वैसे मीराबाई राजप्रसाद को छोड़कर कृष्ण की खोज में निकल पड़ी। ऐसे तो वो कृष्ण भक्त थी, शादी हो गया था, 7 वर्ष तक वो अपने पति के साथ रही। 7 वर्ष के बाद उसका पति भी गुजर गए। तो गुजर जाने के बाद वो भी क्या हो गई, वहाँ से राजप्रसाद छोड़कर, अपने पति के घर को छोड़कर मीराबाई कृष्ण के खोज में निकल पड़ी, कृष्ण जी को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। वैसे तो वो छोटे से ही कृष्ण जी को अपना पति मानती थी। साधु संतों के साथ रहते अपने आराध्य कृष्ण जी के लिए भजन कीर्तन करते आपने अपना जीवन बिता दिया। और वो जाकर कृष्ण जी के खोज में निकल पड़ी। जाते जाते अब वो साधु और संतों के साथ रहने लगी, कृष्ण जी को ढूंढते ढूंढते साधु संतों के साथ रहने लगी। और रहते रहते उन्होंने भगवान आराध्य, अपने आराध्य तो श्री कृष्ण जी थे। यहाँ पर भी होगा मीराबाई के आराध्य कौन थे, ये भी क्वेश्चन एक बनेगा। और मीराबाई के आराध्य कौन थे, श्री कृष्ण जी थे। और श्री कृष्ण जी को आराध्य भजन कीर्तन करते करते, कृष्ण जी का भजन कीर्तन करते करते उन्होंने अपना जीवन ही क्या कर दिया, बिता दिया। कहा जाता है कि सन 1546 के आसपास आप द्वारका में रणछोड़ जी के मंदिर में भगवान की मूर्ति
में सदा सदा के लिए विलीन हो गई थी। मृत्यु का भी सटीक परिणाम नहीं मिलता है, मतलब क्या है, उनका वो जब भजन कीर्तन करते करते कृष्णा को ढूंढने के लिए निकल पड़ जाके साधु संतों के साथ रहते रहते वो रणछोड़ जी के मंदिर में मतलब जाकर भगवान की नाम कीर्तन करती थी। तो करते करते वहाँ पर उनका 1500 आसपास, मतलब उसी के आसपास 1546 के आसपास में उनका क्या हो गया, उन्हीं के बीच में कब मतलब क्या हो गई, मर गई, विलीन हो गई, उसका देह भी नहीं मिला गया। अब इस समय मर गई यहाँ पर, ये मतलब उसका डेड बॉडी भी नहीं मिला, इसलिए उसके आसपास में वो वहीं में मतलब मूर्ति में ही सदा के लिए खुद वो विलीन हो गई, ऐसा कहा जाता है विद्वानों के मुताबिक। वो भी क्वेश्चन एक बनेगा, मीराबाई जी का मृत्यु कब और कहाँ हुआ था। वैसे तो मीराबाई द्वारा, नेक्स्ट सुनिए, वैसे तो मीराबाई द्वारा विरचित 11 रचनाओं का उल्लेख किया जाता है। ऐसे तो मीराबाई द्वारा रचित मतलब क्या है, 11 रचनाएं हैं, उल्लेख किया भी जाता है, लेकिन परंतु कृष्ण भक्ति परक उनके फुटकर पद की प्रामाणिक माने जाते हैं। लेकिन जो भी मतलब रचनाएं हैं कृष्ण भक्ति परक उनके पद में ही क्या है, फुटकर कृष्ण भक्ति, कृष्ण में इतना भक्ति क्या है, मतलब कृष्ण की दीवानी थी, प्रेम दीवानी थी, ये उसमें मतलब क्या होता है, झलकता है। ये फुटकर पद मीराबाई की पदावली नाम से प्रसिद्ध है। ये फुटकर जो पद है वो किस नाम से वो प्रसिद्ध है, मीराबाई की पदावली नाम से प्रसिद्ध है। मीराबाई की पदावली ये किसकी पद है, या तो मीराबाई की एक प्रसिद्ध पद के नाम लिखिए, ये भी आ सकता है क्वेश्चन, आएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्या है, मीराबाई की पदावली। आपकी काव्य भाषा मूलतः हिंदी की उपभाषा राजस्थानी है। उनकी मतलब मीराबाई की जो भी काव्य भाषा है, काव्यों का भाषा है, वो क्या है, राजस्थानी है। इसमें ब्रज, खड़ी बोली, पंजाबी और गुजराती के विशेष पूर्व है। और इसमें मतलब क्या है, ब्रज, खड़ी बोली, पंजाबी और गुजराती भी थोड़ा बहुत मतलब मिलता है, ये सब भाषा। मीराबाई की पदावली संपूर्ण हिंदी साहित्य की अनुपम उपलब्धि है। मीराबाई की जो पदावली है, वो पदावली संपूर्ण हिंदी साहित्य की एक अनुपम उपलब्धि कहा जाता है। और ठीक है बच्चों, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन होगा, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा वो आता है एग्जाम में। क्वेश्चन मतलब चैप्टर के लास्ट में भी, कविता के लास्ट में भी वो क्वेश्चन शायद मिलेगा है। आप लोग वो क्वेश्चन नोट कर लीजिए और अच्छे से देखिए, समझिए, जो मैंने समझाया समझ में आया तो कमेंट कीजिए। और मैं फिर नेक्स्ट एक वीडियो लेकर आऊँगी, उस वीडियो में होगा आपका मीराबाई की जो भजन है, वो भजन को मतलब एक्सप्लेन करना चाहूँगी उस वीडियो में। ठीक है बच्चों, आज के लिए बाय बाय, इतना ही।